हेलो एवरीवन। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव कॉट एम एन थ्योरम। ठीक है, जैसा कि नाम आपको दिखाई दे रहा है कॉट एम एन थ्योरम, तो यहाँ पर हम कॉट का यूज करेंगे, मतलब कुछ एंगल्स का यूज करेंगे और उन एंगल्स का कॉट। ठीक है, और ये जो एम एन है दीज आर रेशियो। चलिए समझते हैं क्या होता है। आप तो ऐसे देखो, एक ट्रायंगल बनाओ ए बी सी। ठीक है, नाउ दिस इज एंगल बी, दिस इज एंगल सी। एक पॉइंट लिया हमने डी ऑन साइड बीसी, इस साइड बीसी के ऊपर एक पॉइंट लिया डी, और ये पॉइंट क्या करता है, बीसी को m/n रेशियो में डिवाइड करता है। सही है। फिर हमने क्या किया, ए को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन किया। यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, तो ये जो एडी है ये एंगल ए को, ठीक है, ये एंगल ए है, तो इस तरह से दो एंगल में डिवाइड कर रही है। तो लेट से उन एंगल को हमने मान लिया अल्फा बीटा। यहां तक समझ में आ गया। अब कॉट एम एन थ्योरम का जो स्ट्रक्चर है उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट फॉर्म, मतलब एक तरीका तो ये है इसको लिखने का, इफ वी आर यूजिंग दीज एंगल्स, एंगल बी एंड एंगल सी, तो हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए, हाँ, लेट्स से दिस इज एंगल थीटा। अगर इसके क्रॉसपोंडिंग वाली अगर आप रेशियो ले रहे हो, दैट इज एन। ठीक है, ये एंगल थीटा है, इसके क्रॉसपोंडिंग रेशियो है एन। तो ये जो रेशियो है ये जाएगी इस एंगल बी के पास। जैसे सेक्शन फॉर्मूला होता है ना, उससे आप इसको थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हो। ये बी जाएगा इधर एंगल सी के पास। ठीक है, तो एन यहाँ पर हम लिखेंगे एन इंटू कॉट बी। ये जो एंगल बी के पास जा रहा है इस एंगल का लेंगे हम कॉट। ठीक है, तो कॉट बी, फिर बीच में लगाएंगे माइनस, और ये एम जाएगा यहाँ, सही है, सी के पास, तो इस एंगल का भी लेंगे कॉट, तो एम इंटू कॉट सी। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड पर हमें लिखना है ये जो रेशियो है इन दोनों का सम, एम प्लस एन इंटू ये वाला जो एंगल है यहाँ पर इसका कॉट, कॉट थीटा। सही है, ये तो हो गई फॉर्म फर्स्ट। अगर हमें ये वाले एंगल यूज करने हैं ना, अल्फा एंड बीटा, तो हम क्या करेंगे, देखो लेफ्ट साइड में ये तो लिखना ही है एम प्लस एन और इस वाले एंगल का कॉट। ठीक है, एम प्लस एन कॉट थीटा। अब अगर हम ये वाले एंगल यूज कर रहे हैं ना अल्फा बीटा, तो ये रेशियो यहाँ पे जाएगा, m इंटू कॉट अल्फा हो जाएगा। ठीक है, देन माइनस n इंटू कॉट बीटा, ये बीटा के पास जाएगा। सही है, ये चीज समझ में आ गई। आई होप इट इज क्लियर। तो देखते हैं कितना समझ में आया है। कि अब मान लो कि मैंने एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी। ठीक है, अब की बार यहाँ पे लिया एंगल, पहले थीटा यहाँ पे ले रहे थे, तो अब थीटा ना बोलकर हम क्या बोल रहे हैं, ये गामा हो गया इधर। ठीक है, दिस इज अल्फा बीटा, ये एंगल बी एंड दिस इज एंगल सी। ठीक है, और ये जो पॉइंट है डी m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अब हम कॉट एम एन थ्योरम को कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमें ये वाले एंगल यूज करने हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब जैसे ये एंगल तो इस बार इस साइड है, इसके क्रॉसपोंडिंग रेशियो क्या है, m, ये है ना, तो ये कहाँ जाएगा, इसके अपोजिट साइड में सी के पास। तो m इंटू कॉट सी पहले लिखेंगे। सही है, और ये n कहाँ जाएगा, एंगल बी के पास, तो n इंटू कॉट भी यहाँ लिखेंगे और बीच में एक माइनस का साइन। लेफ्ट हैंड साइड पर तो आपका m प्लस n रेशियो का सम इंटू कॉट गामा ये रहेगा। सही है, और अगर हमें ये वाले एंगल यूज करने अल्फा बीटा, तो कैसे लिखेंगे, भाई लेफ्ट साइड में m प्लस एन कॉट गामा तो लिखना ही है। ठीक है, तो ये जाएगा पहले यहाँ पर इधर। ठीक है, तो n इंटू कॉट बीटा पहले लिखोगे, देन माइनस एन m इंटू कॉट अल्फा। सही है, आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। तो इस स्ट्रक्चर को याद रखेंगे। जब हमने सेकंड फॉर्म लिखी, तो आप जैसे ये वाला एंगल है, तो इसके इस साइड वाला जो रेशियो है ये पहले लिखा जाएगा, ये बीटा के पास जाएगा और पहले लिखा जाएगा। सही है, देन माइनस फिर ये वाला रेशियो ये अल्फा के पास जाएगा, और ये फिर बाद में लिखेंगे m कॉट अल्फा। आई होप इट इज क्लियर। तो चलिए अब इसका प्रूफ भी देख लेते हैं कि कैसे ये थ्योरम हम प्रूफ करेंगे। चलिए देखते हैं।
एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, दिस इज एंगल बी, दिस इज एंगल सी, दिस इज एंगल अल्फा, दिस इज बीटा और ये थीटा। ये हम पहले भी अभी थोड़ी देर पहले बता चुके। ठीक है, सेम चीज है। m/n रेशियो में ये पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है। तो प्रूव करने के लिए बहुत सिंपल है। आप तो क्या करो, आप पहले ये वाला ट्राइंगल उठाओ ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल, इसमें आप क्या करो, साइन रूल लगा दो। साइन रूल लगाया इसमें, तो बी डी के अपोजिट एंगल कौन सा है, अल्फा, तो साइन अल्फा लिखा जाएगा इक्वल्स टू ए डी। ठीक है, एडी के अपोजिट एंगल कौन सा है, बीटा, तो साइन बीटा बी है ना, बीटा नहीं है बी है, तो साइन बी लिखा जाएगा। सही है। अब जैसे ये है अल्फा, अल्फा को हम लिख सकते हैं दिस इज व्हाट थीटा माइनस बी, है ना, क्योंकि थीटा क्या है, थीटा तो एक्सटीरियर एंगल है, थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बी, दिस इज एंगल बी, है ना, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टीज। तो अल्फा को लिख सकते हैं हम थीटा माइनस बी। सही है, तो वही लिखा है यहाँ पर। आई होप इट इज क्लियर। एंड ए डी ओवर साइन, इसको एक मिनट के लिए चलो हम इक्वेशन फर्स्ट बोल लेते हैं। अब आप क्या करो, आप इस वाले ट्राइंगल को उठाओ ए डी सी, अब इसमें आप साइन रूल लगा दो इस वाले ट्राइंगल में, तो डी सी साइडली इसके अपोजिट एंगल है एंगल बीटा। ठीक है, तो एंगल बीटा को तो हम ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा प्लस एंगल सी, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। नाउ एडी के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल सी, तो साइन सी, इसको एक मिनट के लिए हमने सेकंड बोल दी। सही है, यहां तक समझ में आ गया। नाउ अब हमने क्या किया, ये जो इक्वेशन फर्स्ट हमने लिखी थी और सेकंड, इन दोनों को आप क्या करो, डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करने से क्या होगा, बी डी ओवर डी सी, ये आ गया यहाँ पर, है ना, साइन बी थीटा माइनस बी ये नीचे जाएगा और ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो साइन पाई माइनस थीटा प्लस सी को वी कैन राइट साइन थीटा प्लस सी, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। यहाँ पर ए डी और ए डी तो कैंसिल हो गया, डिवाइड कर दें, साइन बी नीचे आ जाएगा, साइन सी आपका ऊपर आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। और बी डी ओवर डी सी क्या है, ये रेशियो है m/n। सही है। अब बहुत सिंपल है भाई, यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो और यहाँ पर साइन ए प्लस बी वाले फॉर्मूले का यूज करो, एक्सपेंड करो, कर सकते हो। ठीक है, वही किया गया है यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमने यूज किया है। तो m इंटू साइन बी तो ये रहा, यहाँ पर हमने इसको लिखा साइन थीटा कॉस सी, प्लस है तो प्लस कॉस थीटा साइन सी, एन साइन सी इधर, यहाँ पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, साइन थीटा कॉस बी, ठीक है, और माइनस है तो माइनस आ गया यहाँ पर कॉस थीटा साइन बी। आई होप इट इज क्लियर। अंदर इसको मल्टीप्लाई कर लो और उसके बाद क्या करना है, डिवाइड बोथ साइड्स बाय साइन थीटा साइन सी साइन बी, इससे आप डिवाइड कर दो, देन यू विल गेट m cot c प्लस m cot थीटा इक्वल्स टू n cot b माइनस n cot थीटा, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आप वेरीफाई कर सकते हो, करके देख लो, कॉपी पेन लेके बैठा करो भाई, वीडियो पॉज करो और करके देखो। तो फाइनली वी कैन राइट m प्लस n cot थीटा इक्वल्स टू n cot b माइनस m cot c, सो दिस इज योर cot mn थ्योरम। सही है, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, एग्जाम्पल कर लेते हैं। इफ मीडियन AD इस पर, ये आपकी मीडियन है AD एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू साइड AB, इस साइड के ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, इन अ ट्राइंगल ABC, देन वी हैव टू प्रूव दैट tan A प्लस 2 tan B इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो, जैसे ये तो क्या है, मीडियन है, AD इज व्हाट मीडियन, यानी कि D BC को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:1 में डिवाइड कर रहा है। सही है, समझ में आ गया। दूसरा, ये एंगल आपको दिया है, अब ये एंगल दिया है, दिस एंगल इज बी, तो इस एंगल को लिख सकते हैं 90 प्लस बी, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी से इस वाले ट्रायंगल में लग गया, एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी है। सही है, अब अगर ये 90 है तो इतना ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, a माइनस 90 डिग्री, बिकॉज पूरा तो a है ये, यहां तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे बिल्कुल हमें दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर आपका कॉट mn वाला ना, रेशियो हमें पता है, ये वाले एंगल्स पता है और ये एंगल भी पता है, तो क्या फॉर्मेट था, इन दोनों रेशियो का तो सम कर दोगे 1+1 एंड कॉट ऑफ दिस एंगल, तो कॉट 90 प्लस बी। ठीक है, अब इसके इस साइड वाला जो रेशियो ये जाएगा यहाँ पर, है ना, तो 1 इंटू कॉट 90, फिर माइनस ये जो रेशियो है ये जाएगा यहाँ पर
ठीक है, -1 इंटू कॉट ए माइनस बी। यहाँ तक समझ में आ गया। तो कॉट 90 प्लस बी, इसको तो हम लिख सकते हैं -10b। तो 1 + 1 2 ये रहा, ये हो गया -10b। एंड कॉट 90 आपका 0 होता है। एंड कॉट, पहले यहाँ से माइनस कॉमन लो तो ये आपका प्लस हो जाएगा यहाँ पर, है ना। एंड कॉट 90 माइनस ए विल बी 10b। यहाँ पर दिस इज 10a, है ना। तो 10a हमने यहाँ पे लिख दिया, ये माइनस का था, ये राइट साइड में आकर प्लस का हो जाएगा। तो बस हो गया प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था। आई होप इट इज क्लियर, है ना। तो 10a + 2 10b = 0। एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल इज, एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC, ठीक है। एंगल C इज 60 डिग्री, ये आपको 60 डिग्री गिवन है एंगल C। एंगल A इज 75 डिग्री, ये वाला एंगल 75 डिग्री गिवन है, सही है। एंड और क्या गिवन है आपको, D एक पॉइंट है AC पर, और आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल BAD एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, इस वाले ट्राइंगल का, इनका रेशियो दिया है 3/√3:1, सही है। ये दिया हुआ है यहाँ पर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो अब इस बात का क्या मतलब है, अगर ये एरिया का रेशियो √3/1 है, तो एक तो ये वाला ट्राइंगल है, दूसरा ये वाला ट्राइंगल है, और रेशियो कितना है ये, तो इन साइड्स का रेशियो भी कितना हो जाएगा, इस साइड का और इस साइड का √3/1 सेम ही रहेगा, सही है। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। तो अब देखो, रेशियो पता है, ये एंगल पता है, ठीक है। ये एंगल मान लिया चलो थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा + 75। इस वाले ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लग गई, है ना। अब हमारे पास क्या क्या चीजें, अब ये एक एंगल हमें पता है 60 डिग्री, ये भी पता है 75 डिग्री, तो cot mn थ्योरम लगाएंगे और ये वाले एंगल का यूज करेंगे 75 एंड 60 डिग्री का, ठीक है। तो इन दोनों रेशियो का सम √3+1 cot थीटा + 75, ये वाला एंगल, है ना। ये पहले क्या लिखेंगे, जो इसके क्रॉसपोंडिंग रेशियो है, ये जाएगा यहाँ पर, तो 1 इंटू कॉट 75, फिर उसके बाद बीच में माइनस, और ये वाला जो रेशियो है ये जाएगा यहाँ पर, है ना। तो √3 cot 60 डिग्री, वैल्यूज रखो यहाँ पर, ठीक है। हाँ जी, तो ये हो गया आपका √3+1 इंटू कॉट थीटा + 75। कॉट 75 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, नहीं है तो आप निकाल भी सकते हो। दिस कम्स आउट टू बी 2 - √3, ठीक है। कॉट 60 होता है 1/√3, ये आपका √3 कैंसिल हो जाएगा, सो वी विल गेट -1 है। तो 2 - 1 इज 1 है, -√3, सही है भाई। एंड यहाँ पर ये √3+1 नीचे आ गया है आपका, माइनस कॉमन लेने के बाद ये जो वैल्यू है, आई होप कि याद होगी, ये 10 15 की वैल्यू होती है, सही है। सो वी गेट -10 15, और -10 15 को फर्दर वी कैन राइट cot 90 + 15, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, सही है। तो cot 19 + 15, 90 + 15 मतलब कि 105 डिग्री एंगल है, सही है। तो यहाँ से भाई वी कैन से डेट कि थीटा + 75 दिस विल बी इक्वल टू 90 + 15 मतलब 105। सो थीटा कम्स आउट टू बी 30 डिग्री, थीटा निकालना था हमें, तो ये 30 डिग्री आ गई, सही है, समझ में आ गया। आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव इंस्क्राइब्ड सर्कल और इन सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। इंस्क्राइब्ड सर्कल क्या होता है, उसकी इन रेडियस क्या होती है, ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ना अपने फर्स्ट लेक्चर में। तो अभी कुछ फॉर्मूले हैं वो देख रहे हैं यहाँ पर, तो फॉर्मूले देखने के लिए, हाँ चलो इनको तो हम बाद में देखेंगे, इधर आ जाओ जरा। हाँ जी, एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC, इन सर्कल क्या होता है, ठीक है। इन तीनों साइड्स को इंटरनली टच करता हुआ इस तरह से जाएगा, ठीक है। वैसे एंगल, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा डेट विल बी इन सेंटर, ये इन सेंटर होगा। यहां से आप साइड्स के ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, दीज आर इन रेडियस, ठीक है। और इन रेडियस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर से, ठीक है। ये सब पहले बताया जा चुका है। चलिए
अगर मैं एरिया की बात करूं, इस वाले ट्रायंगल के एरिया की बात करूं, ठीक है, तो यू कैन सी कि ये जो पूरा ट्रायंगल है ये 3 ट्रायंगल में डिवाइड हो गया है, ए बी ये, सही है। और वी कैन से ए आई बी, एक तो ये हो गया, दूसरा आई बी सी, एक ये वाला हो गया, और ए आई सी, एक ये वाला, 3 ट्रायंगल में हो गया। तो ए बी सी, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इसका जो एरिया हो जाएगा डेट विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ आई बी सी, ठीक है, वो लिखा है यहाँ पर, प्लस एरिया ऑफ आई ए सी, एक ये वाला ट्रायंगल, प्लस एरिया ऑफ आई ए बी, ठीक है, हो जाएगा। अब एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो पूरे ट्रायंगल के एरिया को तो हम डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। इस वाले ट्रायंगल के एरिया की बात करें तो बेस कितना है, एंगल ए के अपोजिट साइड स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और हाइट कितनी है, रेडियस, सही है। तो ये आपका हो जाएगा हाफ ए आर, यहाँ तक सही है। ऐसे यहाँ पर आई ए सी इस वाले ट्रायंगल के लिए दिस साइड इज एंगल बी के अपोजिट साइड है, तो स्मॉल बी, और हाइट कितनी है, रेडियस स्मॉल आर। ऐसे यहाँ पर हाफ सी आर, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया भाई। हाफ तो कॉमन आ जाएगा, आर भी कॉमन आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका बन जाएगा 2s, 2 से 2 कैंसिल, और आर यहाँ से आ जाएगा डेल्टा बाय एस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल के लिए, और आगे चल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर आप तो यहाँ पे देखो, जैसे कि ये वाला हमने फिगर बनाया था ना इधर, तो ये आपका क्या है, इन सर्कल, दीज आर पॉइंट्स आउटसाइड द सर्कल्स। तो ए एफ और ए ई टेंजेंट का काम कर रही है, इन दोनों की लेंथ बराबर होगी, है ना। ऐसी बी एफ और बी डी, ठीक है, ये भी लेंथ बराबर होगी। ऐसी सी डी और सी ई, ये भी बराबर होगा, सही है, समझ में आ गया। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन सी ए ई इक्वल्स टू ए एफ, बी डी इक्वल्स टू बी एफ, सी डी इक्वल्स टू सी। गॉट इट। अब 2s कितना होता है, a प्लस बी प्लस सी होता है, ये पता ही है हमें, ठीक है, एस है ना। और a मतलब बी डी प्लस डी सी। एक बार फिर से ट्राइंगल देख लो आप, यू कैन सी एंगल साइड ए मतलब बी सी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, बी डी प्लस डी सी। साइड बी ये वाली साइड है, इसको हम लिख सकते हैं ए ई प्लस ई सी। साइड सी मतलब कि ए बी, ये हो जाएगा ए एफ प्लस बी एफ, सही है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन सी हियर। तो ए को लिख दिया बी डी प्लस डी सी, बी को लिख दिया सी ई प्लस ई ए, और सी साइड को लिख दिया हमने ए एफ प्लस बी एफ। तो अभी जो हमने ऊपर बोला था भाई बी डी, ठीक है, डी सी इज इक्वल टू बी एफ। एक बार मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ यहीं पर ही, है ना, सो डेट कि बार बार स्क्रॉल ना करना पड़े। तो ए बी सी, फिर इस तरह से सर्कल है हमारे पास, और यहाँ पे हमने इसको नाम दिया हुआ था, देख लेते हैं इधर, दिस इज डी, दिस पॉइंट इज डी, दिस पॉइंट इज ई, एंड दिस पॉइंट इज व्हाट एफ। यहाँ तक सही। चलिए अब आ जाओ जरा, ए बी डी प्लस डी सी, बी डी तो एज इट इज यहाँ पर है, डी सी डी सी किसके इक्वल है आपका, डी सी, ठीक, डी सी हमने बाद में कहीं यूज किया है। बी एफ कहाँ पे किसके लिए यूज किया है हमने, हाँ जी देखें जरा, सी ई ए एफ के बराबर था, है ना, और बी डी बी एफ के बराबर है, और सी डी सी ई के बराबर है। इनका यूज करना है हमें। तो देख लो, अगर जब ये आप यहाँ पे इस तरह से इनको क्लब करोगे, सो यू विल गेट टू टाइम्स
बी डी प्लस सी डी प्लस ए ई इतना आ रहा है। एक बार फिर से देखो जरा, बी डी तो बी डी की जगह ही लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर से बना लेते हैं ना, वैसे आप ये खुद भी करके देख सकते हो, तो बच्चों वाली बातें हैं, लेकिन फिर भी चलो मैं करा देता हूँ ये चीज। दिस इज डी, तो बी डी प्लस डी सी लिखा है यहाँ, बी डी प्लस डी सी, सी ई प्लस ई ए, ठीक है। और क्या लिखा है यहाँ पर, ए एफ प्लस बी एफ, ये चीज सही लिख सकते हैं भाई, सही बात है। तो अब बी डी को तो हमने चेंज किया नहीं, बी डी की जगह तो बी डी लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर बी एफ ये वाला जो है इसको मैं यहाँ पे ले आया, ठीक है। डी सी ये आ गया, सी ई ये रहा, ई ए यहाँ पर आ गया, ए एफ यहाँ। तो अभी तक तो इस तरह से लिखा है हमने, सही है। अब बी डी प्लस बी एफ, बी डी प्लस बी एफ, ये कितना हो जाएगा आपका, देखो जरा, बी डी प्लस बी एफ, बी डी कहाँ गया आपका, बी डी प्लस बी एफ, ये दोनों बराबर है ना। एक बार फिर से फिगर बना लेते हैं, थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, तो शायद कंफ्यूजिंग हो रहा है। तो एक बार फिर से, बस एक बार और, है ना, बने रहो लाइक दिस। तो ए बी सी डी ई एफ, फिर लिखा बी डी प्लस बी एफ, तो बी डी प्लस बी एफ ये दोनों तो बराबर है ना, तो ये 2 टाइम्स लिखा जाएगा, तो 2 टाइम्स बी डी लिख दिया, ठीक है। डी सी प्लस सी ई दोनों बराबर है, तो 2 टाइम्स सी डी लिख दिया, सही है। और ए ई ए एफ ये दोनों भी बराबर है, तो 2 टाइम्स ए ई लिख लिया, 2 कॉमन आके ये कैंसिल हो जाएगा, तो एस आ गया आपका। और बी डी प्लस सी डी ये पूरा, दिस इज एंगल ए के अपोजिट वाली साइड है, तो स्मॉल ए लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या निकाला भाई, जो ए ई है दैट इज इक्वल टू एस माइनस ए, ए ई इज इक्वल टू एस माइनस ए, ये समझ में आ गया। चलिए, तो अगर ऐसा है तो इस वाले ट्राइंगल में एक बार और फिगर बना लिया, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। दिस इज इन सेंटर, लेट्स से दिस इज आई, है ना। तो आई ए ई ये वाला जो ट्राइंगल होगा इसमें ये दिस एंगल इज व्हाट, ए बाई टू है ना। तो 10 ए बाई 2, और यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, दिस इज व्हाट, स्मॉल आर, ठीक है, इन रेडियस। तो इस वाले ट्राइंगल में 10 ए बाई 2 कितना हो जाएगा भाई आपका, 10 ए बाई 2, ठीक है। 10 कितना होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, दैट इज परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है, इन रेडियस, ठीक है। और बेस क्या है आपकी, ए ई, और ए ई अभी हमने कितना निकाला है, एस ओवर ए, ठीक है। तो यहाँ से स्मॉल आर विल बी एस माइनस ए, एस माइनस आर कितना आ जाएगा, ये ए ई ऊपर चला जाएगा, और ए ई की वैल्यू कितनी निकाली हमने, एस माइनस ए, तो आर इज एस माइनस ए 10 ए बाय 2, सही है। आई होप इट इज क्लियर। तो अब जब ये समझ में आ गया तो बाकी भी हम सिमिलरली करके लिख सकते हैं, ठीक है। अभी इसका स्ट्रक्चर समझो आप इसका, जैसे हमने लिखा आर, एस माइनस ए यूज किया, तो ए के अपोजिट वाला जो एंगल आएगा उसका हाफ किया और उसका 10 लिया, सही है। एस माइनस ए 10 ए बाई 2, तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं आर, अगर हमने एस माइनस बी यूज किया, साइड बी के अपोजिट कौन सा एंगल है, बी, है ना, तो बी का हाफ किया तो बी बाई 2 हो गया, फिर उसका 10 लिया, सही है। ऐसी अगर हमने एस माइनस सी का यूज किया, तो सी साइड के अपोजिट कौन सा एंगल है, सी, उसका हाफ किया और उसका 10, सही है। तो एस माइनस सी इंटू 10 सी माइनस 2, सी बाई 2, गॉट इट। आई होप इट इज क्लियर, तो इनको याद रखना है। चलिए एक बार फिर से, अब आप एक बार और ये फिगर बनाते हैं,
एक बार और फिगर बना लेते हैं भाई। फिर से एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी, ठीक है। तो ये आपका इन सेंटर हो गया डी ई एफ, सही है। आई बी डी, ये आपका आई इन सेंटर हो गया, सही है। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, दिस इज व्हाट स्मॉल रेड आर मतलब इन रेडियस। तो आई बी डी की बात करें, इन ट्राइंगल आई बी डी, आई बी डी इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। आई बी डी इसकी बात हो रही है। तो ये जो एंगल होगा आपका दिस एंगल इज व्हाट b/2। अब इसमें अगर आप 10 लेते हो तो डेट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर तो क्या है स्मॉलर, डेट इज इन रेडियस, है ना। बेस क्या है आपकी BD, तो BD, तो यहाँ से हमने BD निकाल दिया। BD कम कितना हो गया आपका BD, ये 10 नीचे जाएगा तो cot b/2 लिख सकते हैं भाई। तो BD कम्स आउट टू बी cot b/2, सही है। तो सिमिलरली हम CD निकाल देंगे। अब आप इस वाले ट्राइंगल में देखो तो 10c/2 यूज करो, 10c/2 विल बी R/CD। यहाँ से CD निकालो तो ये आ जाएगा आपका R cot c/2, सही है। अब BD प्लस CD दोनों को क्या करो आप ऐड कर दो, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा BD प्लस CD, दिस विल बी इक्वल टू A, हो जाएगा ना। A को ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल BD प्लस CD, सही है। तो BD हमने कितना निकाला R cot b/2, CD R cot c/2, R कॉमन लिया, cot को हमने cos साइन में चेंज किया, cos ओवर साइन cos ओवर साइन, है ना। टेक एलसीएम, एलसीएम ले लो भाई यहाँ पर। अब एलसीएम लेने के बाद तो भाई साइन b/2 साइन c/2, ये तो एलसीएम आ गया, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, और ऊपर ये आपका भाई फॉर्मूला बन जाएगा साइन b/2 प्लस c/2, है ना। साइन a प्लस b वाला फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब आपको ऐसे देखो, जैसे साइन b प्लस c/2 लिखा है तो इसको वी कैन राइट cos a/2 लिख सकते हैं ना। अब कैसे, ये तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है, वो आप कर लेना कैसे, क्योंकि हम ट्राइंगल में बात करते हैं, तीनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है। अब डिवाइडेड बाय 2 है तो दोनों साइड आप 2 से डिवाइड करो और साइन ले लो, तो ये आपका हो जाएगा R cos a/2, नीचे है साइन b/2 साइन c/2, सही है। तो यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू निकालो, यानी कि इन रेडियस निकालना, तो इन रेडियस आपका आ जाएगा a साइन b/2 साइन c/2 ओवर cos a/2, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट देखते हैं, बिकॉज सिमिलरली करके हम बाकी के लिखेंगे, तो इसका फॉर्मेट क्या है, कैसे याद रखेंगे वो देखो। अगर आपने स्मॉल a यूज किया, ठीक है, यानी ये वाली साइड यूज करी स्मॉल a, स्मॉल a के अपोजिट एंगल कौन सा a, उसका हाफ किया और उसका कॉस लिया और उसको लिखना है नीचे, ठीक है, cos a/2, एंगल a के अपोजिट वाला एंगल का हाफ और उसका कोसाइन नीचे। बाकी के जो दो एंगल्स बच गए, ठीक है, यहाँ पर तो क्या कौन से बच गए B एंड C, उनका हाफ किया और साइन लिया, तो साइन b/2 इंटू साइन c/2, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये फॉर्मेट है, इसको आप देख लो और सिमिलरली करके आप बाकी के लिख सकते हो। जैसे अगर हमने साइड B का यूज किया, साइड B, तो इसके अपोजिट वाला एंगल कौन सा है B, उसका हाफ किया, उसका कोसाइन ले लिया, उसको लिखा हमने नीचे, सही है। अब कौन से एंगल पर गए A एंड C, उन दोनों का हाफ किया, ठीक है, और साइन ले लिया और प्रोडक्ट में लिख दिया साइन c/2 साइन a/2, गॉट इट। C का यूज करेंगे तो C के अपोजिट एंगल इज कैपिटल C, उसका हाफ किया कोसाइन लिया नीचे लिख दिया, बच गए एंगल दो आपके A एंड B, उनका हाफ किया साइन लिया प्रोडक्ट में लिख दिया साइन a/2 साइन b/2, सही है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है हमारे पास, जो इन रेडियस है एंड कैपिटल R इज व्हाट सर्कम रेडियस, सही है। तो इसमें क्या रिलेशन है हमारे पास, स्मॉल r यानी इन रेडियस इज इक्वल टू 4 कैपिटल R मतलब सर्कम रेडियस, ठीक है, साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2। कैसे आ गया वो देखते हैं। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर प्रूव किया ना, स्मॉल r इज इक्वल टू a साइन b/2 साइन c/2 ओवर cos a/2, ठीक है, किया ना अभी, तो सही है। तो a को वी कैन राइट 2r साइन a लिख सकते हैं बाय साइन रूल, है ना। तो अब यहाँ पे साइन a का फॉर्मूला लगा लो, 2 साइन a/2 cos a/2, तो ये cos a/2 आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना, cos a/2 कैंसिल होगा,
ठीक है, इतना ही बचेगा जो हमें प्रूव करना है। यहाँ पर देखो cos a बाई 2 कैंसिल हो गया, कितना बच गया 2 इंटू 2 वी गेट 4r sin a बाई 2 sin b बाई 2 sin c बाई 2। इज इट क्लियर? चलिए आगे चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं थोड़े बहुत। इन अ ट्राइंगल ए बी सी, तीन साइड दे दी, स्मॉल आर निकालना मतलब इन रेडियस निकालना, तो बहुत सिंपल है। तो अगर तीनों साइड्स पता है हमें ट्राइंगल की, तो वहां से तो हम एस निकाल सकते हैं, मतलब एरिया भी निकाल सकते हैं, एस भी निकाल सकते हैं ना। 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होता है, तीनों साइड हमें पता है। एस आ गया ये आपका 21, ठीक है, करके देखना। बाय हीरोन्स फॉर्मूला से हम एरिया भी निकाल सकते हैं, है ना। तो एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। ये तो आप मतलब याद ही होगा ना, 9th-10th में भी पढ़ा है आपने। तो बस वैल्यूज रखो, सॉल्व करो, डेल्टा कम्स आउट टू बी 84, ठीक है। तो अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, इन रेडियस इज इक्वल टू डेल्टा बाय एस, है ना। तो इसलिए हमने डेल्टा और एस निकाला। डेल्टा एस की वैल्यू रखो 84/27, दिस कम्स आउट टू बी 4। तो आर की वैल्यू आ जाती है आपकी 4, सही। सो दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल द इंरेडियस एंड सर्कमरेडियस आर कनेक्टेड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, एज अ रिजल्ट आप इसको याद रखना। इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर है तो सर्कम रेडियस में और इन रेडियस में क्या रिलेशन है। इन रेडियस इज इक्वल टू सर्कम रेडियस डिवाइडेड बाय 2, इतना होता है। कैसे, वो अभी देखते हैं। क्या कह रहे हैं हम कि इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी तीनों एंगल कितने हो जाएंगे 60 डिग्री, है ना। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक रिजल्ट देखा था, स्मॉल आर इक्वल टू 4 टाइम्स सर्कम रेडियस साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2। ए बी सी की जगह 60 60 60 रखो, तो ये हो जाएगा साइन 30 साइन 30 साइन 30, है ना। तो साइन 30 कितना होता है आपका 1/2, उसका क्यूब है तो 1/8। दिस कम्स आउट टू बी इन रेडियस इज इक्वल टू सर्कम रेडियस डिवाइडेड बाय 2, ठीक। तो ये रिलेशन बी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप समझ में आ गया। देन कम्स स्क्राइब्ड सर्कल, ठीक है, ऑफ अ ट्राइंगल। अब स्क्राइब्ड सर्कल क्या होता है वो हम बता चुके हैं स्टार्टिंग में, है ना। तो ये कुछ फॉर्मूले वगैरह हैं, तो ये पहले प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको समराइज करके यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं। जैसे हमने इन सर्कल के लिए प्रूव करे, सेम लॉजिक वही रहेगा, है ना, वही प्रोसेस रहेगा। देखते हैं कैसे क्या। अब एक्स सर्कल की बात करें, जैसे ये ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी को प्रोड्यूस किया, ए सी को प्रोड्यूस किया, ठीक है। अब ये वाला आपका एक्सटीरियर एंगल हो गया बी के लिए, ये वाला, ठीक है, इस वाले एंगल का एक्सटीरियर एंगल हो गया, ठीक है, एंगल सी। तो एक्स सेंटर क्या होता है, एक्स सेंटर एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दिस इज एक्सटर्नल एंगल, दिस इज एक्सटर्नल एंगल, इनका एंगल बाइसेक्टर जहां पर इंटरसेक्ट करेगा दैट इज एक्स सेंटर। ये पहले भी बता चुके हैं, है ना। अब तो ऐसे तो तीन सर्कल बनेंगे, ठीक है, एक ऐसे, एक यहाँ पे बनेगा, और एक आपका इसको प्रोड्यूस करने के बाद यहाँ बनेगा, सही है। तो एंगल ए के अपोजिट जो आपका एक्स सर्कल बनेगा उसके सेंटर को तो I1 बोलते हैं, है ना। ये पहले बता चुके हैं ऑलरेडी, आई थिंक लेक्चर 1 में ही बताया। और यहाँ पर यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो साइड है BC, इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, और इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स रेडियस, और इसको हम R1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंगल ए के अपोजिट जो सर्कल बनेगा उसकी रेडियस को R1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके सेंटर को I1 से, सही है। तो AC, इसके भी परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉप करो सेंटर से, ये भी रेडियस होगा, सही है। और AB को जब प्रोड्यूस किया, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, दिस विल बी एक्स रेडियस R1, सही है। अब मान लो जैसे हमें ABC इस ट्राइंगल का एरिया लिखना है, तो इस ट्राइंगल का एरिया कैसे कैसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिख सकते हैं IAC, ये वाला ट्राइंगल, IAB, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। अब इसमें एक्स्ट्रा कौन सा आ गया, IBC, ये वाला,
तो इसको हटा दिया, इन दोनों का सम और इसको हटा दिया आई बी सी को। सही है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें आई ए सी, इसका एरिया कैसे लिखेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हाफ बेस इंटू हाइट, बेस का काम तो कर रहा है ए सी, ए सी क्या है आपका बी, और हाइट कितनी है आर वन। ठीक है, ऐसे लिखी जाएगी हाइट, है ना, तो आर वन, तो हाफ आर वन बी। सिमिलरली यहाँ पर भी हाफ आर वन सी। ठीक है, यहाँ पर बेस का काम कर रहा है ये वाली साइड स्मॉल सी, और आईबीसी इस वाले ट्राइंगल के लिए हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाइट तो आर वन ही है और बेस क्या हो जाएगी बी सी, यानी कि एंगल ए के अपोजिट वाली साइड स्मॉल। सही। तो भाई क्या क्या कॉमन आ गया यहाँ से, आर वन बाई टू तो कॉमन आ गया, बच गया आपके पास बी प्लस सी माइनस ए, इतना बच जाएगा। एंड डेट इज फर्दर इक्वल टू टू एस माइनस टू। कैसे आ गया, हाँ अब तो ये मैं कई बार बता चुका हूँ, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। वैसे a प्लस बी प्लस सी कितना होता है 2s। ठीक है, यहाँ पर तो माइनस ए है, माइनस ए मतलब दोनों साइड क्या करो माइनस टू ए कर दो तो आ जाएगा, यहाँ पे b प्लस सी माइनस ए आ जाएगा, तो 2s माइनस टू ए लिख सकते हैं। सही है, टू कॉमन आके कैंसिल हो गया, आर वन निकाल दें, आर वन आ गया आपके पास डेल्टा ओवर एस वन। सही है, और आर वन क्या है, एंगल ए के अपोजिट जो सर्कल बन रहा है उसकी रेडियस। तो सिमिलरली करके हम बाकी भी लिख सकते हैं, सिमिलरली R2 R3 भी लिख सकते हैं, है ना। R2 क्या हो जाएगा, एंगल बी के अपोजिट जो सर्कल बन रहा है उसकी रेडियस, है ना, तो R2 विल बी डेल्टा ओवर एस माइनस बी, R3 विल बी डेल्टा ओवर एस माइनस सी। ये समझ में आ गई। अब सेकंड देखते हैं, ए ई ए एफ, मतलब कि चलो फिर से एक ट्रायंगल बना लिया, ये ट्रायंगल बना लिया। इस बार हमने क्या करना है, एक्स, है ना, एक्स सर्कल बनाना। तो फिर इधर देखो, इसको हमने प्रोड्यूस किया था लाइक दिस, फिर ये वाला आपका सर्कल बना ना। तो बस समझ जाओ, सही नहीं बन रहा लेकिन ठीक है समझ जाओ। तो ए बी सी ये था, सही है, एंड यहाँ पर दिस इज आई वन, दिस इज रेडियस आर वन, दिस इज रेडियस आर वन एंड दिस इज रेडियस आर वन। ठीक है, तो ए ई, ए किसके लिए, ई किसके लिए यूज किया था हमने देख लेते हैं, ए ई, तो ई था हमारे पास ये ए ई, और एफ था हमारे पास ये। सही, ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं। इधर देखो, ए ई बराबर ए एफ, ए ई बराबर ए एफ, क्यों, बिकॉज टेंजेंट, टेंजेंट है दोनों, तो लेंथ तो बराबर होगी, है ना, वही लिखा। ऐसे ही आपका बी डी, दिस पॉइंट इज डी, तो बी डी विल बी बराबर बी एफ, है ना, ये भी बराबर होगा क्योंकि टेंजेंट है दोनों, है ना। ऐसे यहाँ पर सी डी बराबर सी ई, ये बराबर होगा। ये चीज समझ में आ गई। अब ए एफ प्लस ए ई ये हमने किया, ए एफ प्लस ए ई। अब ए एफ को हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी प्लस बी, ए बी प्लस बी एफ लिख सकते हैं, है ना। ए ई को इन्होंने लिखा पहले ए सी प्लस सी ई, ए सी प्लस सी ई, और ए एफ हो गया ए बी प्लस बी, वही लिखा। सही, तो भाई यहाँ पर क्या करें हम लोग, चलिए इधर देखो, ये रफ कर देते हैं थोड़ा सा। सही, इधर देखो, जैसे ए सी प्लस सी ई लिखा है, सी ई को बी डी सी डी लिख सकते हैं, है ना। ए बी प्लस बी एफ लिखा है, बी एफ को वी कैन राइट बी डी। अब बी डी प्लस बी सी मिलके ये क्या बना देंगे आपका साइड स्मॉल ए, एंगल ए के अपोजिट वाली साइड, है ना, ये स्मॉल ए हो जाएगा। सही है, तो ए सी प्लस सी ई की जगह हमने लिख दिया सी डी, ए बी बी एफ की जगह लिख दिया हमने बी डी, तो सी डी प्लस बी डी ये मिलके आपका क्या बन जाएगा बी सी, तो बी सी बन गया, है ना। तो ये आपका ए सी प्लस ए सी प्लस ए बी और प्लस बी सी इतना बन गया।
ये किसके बराबर हो जाएगा, 2s के बराबर हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, यानी कि ए एफ, ए ई और ए एफ इतना, दिस इज इक्वल टू एस। सही है, ये समझ में आ गया। तो ऑब्जर्व कर रहे होंगे जो हमने इन सर्कल के लिए किया था सेम काम कर रहे हैं यहाँ पर भी, है ना। तो अब हम ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में बात करते हैं I1AF। ठीक है, I1AF कौन सा ट्रायंगल है, इधर I1AF, I1AF इसमें। अब इसमें 10a/2 यूज कर लो, ऐसे आप I1AE इसमें भी 10a/2 का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें 10a/2 आप यूज करो, सो यू विल गेट, इधर R1/AF इतना आ जाएगा। ए यहाँ से R1 निकाल दो, AF अभी हमने कितना बताया, S होगा, स्मॉल s, है ना। तो R1 विल बी इक्वल टू S इंटू 10a/2। यहाँ तक सही है ना। तो अब सिमिलरली करके आप लिख सकते हैं R2 के लिए क्या हो जाएगा, R1 कौन से सर्कल की रेडियस है, एंगल ए के अपोजिट, तो एंगल ए के अपोजिट, तो एंगल ए का हाफ किया, उसका 10 ले लिया। ठीक है, एस तो आएगा ही आएगा। R2 के लिए भी, R2 कौन से एंगल के अपोजिट है सर्कल, एंगल बी के, है ना, तो एंगल बी का हाफ क्या, उसका 10 ले लिया। R3 के लिए क्या हो जाएगा, 10 ऑफ C/2। ठीक है, इंटू एस तो है ही, सिमिलरली करके लिख सकते हो। तो याद रखना भाई, इसको इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। अब इन ट्राइंगल I1BD, एक बार फिर से मैं बना देता हूँ, यहाँ पर फिर से बना लेते हैं एक बार। तो ABC इसको हमने प्रोड्यूस किया, ये आपका एक सर्कल बन गया इस तरह से। ठीक है, दिस इज I1, दिस इज रेडियस R1, ठीक है, दिस इज अगेन R1, यहाँ से भी ये R1 परपेंडिकुलर है, सही। तो I1BD इस वाले ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, I1BD। ठीक है, इस वाले में I1BD। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, दिस इज पाई माइनस बी, तो ये एंगल बी है ना। तो यहाँ से ये वाला पूरा एंगल कितना हो जाएगा आपका, ये पूरा एंगल बी, है ना। तो I1BD ये इसका हाफ होगा, क्योंकि I1B क्या है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, सही। तो पाई माइनस बी का हाफ, और ये कितना आ जाएगा आपका 90 माइनस B/2, डेट इज कॉट B/2। I1D कितना है आपका R1BD। ठीक है, तो यहाँ से BD कितना आ गया, BD निकाला यहाँ से R1 10 B/2, सही है। आई होप समझ में आ गया। सिमिलरली हम यहाँ से CD निकाल देंगे, ये वाले ट्राइंगल यूज कर लेंगे, I1DC ये वाला ट्राइंगल यूज किया। ठीक है, तो ये 10 पाई माइनस C/2 समझ में आ गया। तो इसका यूज क्या है, यहाँ से cot C/2 करके आप CD निकाल दो, याद आएगा R1 10 C/2, दोनों को ऐड करो, ऐड करने पे यू विल गेट अ साइड A, है ना, BD प्लस CD, वैल्यू रखो यहाँ पर, R1 कॉमन, ये आ गया आपका 10 B/2 10 C/2, साइन कॉस में चेंज करो, एलसीएम वगैरह लो, देखो क्या बनता है, देखो इधर। तो इसको हमने लिखा साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस, एलसीएम लिया, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ऊपर इसका फॉर्मूला बन जाएगा किसका, साइन A प्लस बी का, यानी कि यहाँ पे साइन B/2 प्लस C/2, सही। और नीचे आ गया cos B/2 cos C/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, है ना, 90 माइनस A/2, यानी कि cos A/2 बन जाएगा, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ से R1 निकाल दो, तो R1 कितना आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो A cos B/2 cos C/2 ओवर cos A/2। अब इसका स्ट्रक्चर याद कर लो, फॉर्मेट। अब जैसे R1 है, R1 किसके अपोजिट सर्कल है, एंगल A के अपोजिट, तो उसके अपोजिट जो साइड है वो यहाँ लिखी जाएगी, ठीक है, स्मॉल है। और इसके अपोजिट जो एंगल है A, उसका हाफ और कोसाइन, बाकी के बच के दो एंगल, उनका हाफ और कोसाइन का प्रोडक्ट, सही है। तो A cos/2 cos C/2 ओवर cos A/2। आई होप इट इज क्लियर। तो सिमिलरली वी कैन राइट R2 R3, लिख सकते हैं भाई, R2 विल बी B इंटू cos C/2 cos A/2 cos B/2, B का यूज किया तो इसके अपोजिट जो एंगल है उसका हाफ का कोसाइन, बचे हुए दो एंगल्स का हाफ और कोसाइन का प्रोडक्ट, सही। R3 विल बी C, इसके अपोजिट एंगल C, उसका हाफ का कोसाइन,
कॉस ऑफ सी बाई टू, बच गए दो, ए और बी, उनका हाफ किया, कॉस लिया और प्रोडक्ट। सही है भाई। तो सी कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू, सिंपल। तो ये कुछ फॉर्मूले थे, इन्हीं फॉर्मूले को हमने क्या किया था कि यहाँ पर ऊपर समराइज करके लिखा हूँ, ठीक है, ये चीज। तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप लोग नोट कर सकते हो। आई सजेस्ट कि आपको प्रॉपर नोट्स बनाने चाहिए। चलिए अब कुछ एक दो एग्जांपल्स हैं वो देख लेते हैं, आज ये आपका खत्म हो जाएगा चैप्टर। एग्जांपल, इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल द इन रेडियस, सर्कम रेडियस एंड वन ऑफ द एक्स रेडियस आर इन द रेशियो। तो ये किस रेशियो में होंगे, ठीक है, क्या पूछा हुआ है इसमें। इक्विलैटरल ट्राइंगल है ना, और इन रेडियस मतलब स्मॉल आर, रेशियो सर्कम रेडियस यानी कैपिटल आर, एक्स रेडियस कोई भी एक R1 ले लो, तो ये रेशियो पूछेंगे, ठीक है इसमें। ठीक है, वैसे याद भी रखना है आपको, इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए 1:2:3 होता है। सही है, अब निकालेंगे कैसे वो देख लेते हैं। सिंस ट्राइंगल कैसा है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, √3/4 साइड स्क्वायर। साइड ले रहे हैं यहाँ पे एंगल ए के अपोजिट वाले, ठीक है, इसलिए मैंने R1 लिखा, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब एस कितना हो जाएगा, सिंस ट्राइंगल इक्विलैटरल है तो 3a/2 हो जाएगा, है ना। स्मॉल आर और एरिया डेल्टा में क्या रिलेशन है, स्मॉल आर इज यानी कि इन रेडियस इज इक्वल टू डेल्टा बाय एस, इसके बराबर होती है ना। एंड डेल्टा की वैल्यू रखो आप यहाँ पर और एस की भी वैल्यू रख दो, तो यू विल गेट a/2√3 हो जाएगा इतना, बिल्कुल। कैपिटल आर यानी कि सर्कम रेडियस और डेल्टा में क्या रिलेशन है, तो ABC/4 डेल्टा होता है ना, तो यहाँ पे भी डेल्टा की वैल्यू रखो, √3/4 ए स्क्वायर यहाँ रख के देखो, तो ये आपका कितना बचेगा, a/√3। सही है, R1 कितना होता है, डेल्टा ओवर S माइनस ए, अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया था, है ना। तो यहाँ पे भी डेल्टा की वैल्यू रखो, √3/4 ए स्क्वायर, और S की वैल्यू रखो 3a/2, सॉल्व करो, तो ये आ जाएगा आपका √3a/2। सही, अब R हमारे पास है, कैपिटल R हमारे पास है, R1 हमारे पास है। सही, तो इनका अब रेशियो निकाल दो। रेशियो निकालना कौन सी बहुत बड़ी बात है, फिर रेशियो हमने निकाला इसका, तो a/2√3 रेशियो a/√3 आ गया, R1 √3a/2, तो यू कैन सी कि a ये तो कैंसिल हो गया, है ना, इतना हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, तो 2√3 से मल्टीप्लाई कर, 2√3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे 1 बचेगा, √3 कैंसिल, ये 2 बचेगा, √3 इंटू यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, और कितना बचेगा, √3 इंटू √3 वी गेट 3। समझ में आ गया, 2√3 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, मतलब एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करते हैं, तो एलसीएम इतना है। सही है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ R/R1 इज इक्वल टू R2/R3, देन बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ABCD। तो ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, वी गेट R3 R1 R2, इतना ही हो जाएगा, है ना। स्मॉल r यानी इन रेडियस डेल्टा ओवर एस, R3 इज डेल्टा ओवर एस माइनस सी, R1 डेल्टा ओवर एस माइनस सी, R2 डेल्टा ओवर एस माइनस बी, इतना हो जाएगा। जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, डेल्टा डेल्टा कैंसिल हो जाएंगे आपके, है ना। तो बाकी एस माइनस बी इंटू एस माइनस बी, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, इसको तो ऊपर लेकर आ गए, इसको यहीं पर ही रहने दिया, राइट साइड में विकेट 1। अच्छा, याद आ रहा है कुछ, इट्स अ फॉर्मूला ऑफ tan स्क्वायर C/2, इसका फॉर्मूला होता है ना, तो डेट इज tan C/2 इज इक्वल टू 1। सही, तो ये कितना हो गया आपका, C/2 इज इक्वल टू 45, डेट इज एंगल C इज 90 डिग्री, तो एंगल C कितना आ जाएगा आपको, 90 डिग्री आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। इन अ ट्राइंगल ABC, R1 plus R equals to R2 plus R3, if the measure of an angle A is 60 डिग्री, फाइंड S by A। तो S by A निकालना बहुत सिंपल है भाई, इनकी वैल्यूज रखो पहले तो आप। R1 होता है डेल्टा ओवर S माइनस A, R इज डेल्टा ओवर S, R2 इज डेल्टा ओवर S माइनस B, R3 इज वन डेल्टा ओवर S माइनस C। सही है,
यहाँ तक समझ में आ गया। तो भाई डेल्टा तो आपका कैंसिल हो गया दोनों साइड से, सही। अब यहाँ पर यू कैन टेक एलसीएम, तो जब एलसीएम लोगे ऐसे ऊपर जाएगा इधर जाएगा, सो वी गेट 2s माइनस 1। यहाँ पर राइट साइड में भी एलसीएम ले लो, डेल्टा तो हट ही गया, तो ये आपका आ जाएगा 2s माइनस b प्लस, सही। इसको आप लेके जाओ ऊपर और इसको लेके आओ यहाँ पे नीचे, ठीक है। तो ये तो आ गया आपका यहाँ नीचे और ये आपका चला गया ऊपर यहाँ पे आ गया, सही है। तो ये जो लेफ्ट साइड में ये तो बन गया आपका भाई tan स्क्वायर a/2, इतना ही होता है, ठीक है। और राइट साइड में आपका कितना बन गया ये नीचे आ गया। तो यहाँ पे 2s माइनस b प्लस सी, ये कितना बन जाएगा आपका a बन जाएगा आपको, है ना। 2s को तो लिख देंगे ना a प्लस b प्लस सी, तो a बचेगा इतना। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, s/a, तो s/a पिक्चर में लेके आना है, तो मतलब a से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, सो वी विल गेट s/a है। अब एंगल a कितना दिया है 60 डिग्री, तो यहाँ पे 60 डिग्री रखो, तो 60/2 30, tan 30 होता है 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर कर लो बिकॉज स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पर, तो ये तो हो गया आपका 1/3, सही है। तो यहाँ से s/a निकाल लो, सिंपल है, सॉल्व कर लो, दिस कम्स आउट टू बी 2, सही है। आई होप समझ में आ गया है भाई। चलिए आगे चलते हैं, एक और यहाँ पे एग्जांपल हम करेंगे। इन अ ट्रायंगल ABC, इट इज राइट एंगल ट्रायंगल एट ए, देन R2 प्लस R3 बताना है किसके इक्वल हो, ठीक है। R2 प्लस R3, R2 के लिए वी हैव फॉर्मूला 4r sin b/2 cos a/2 cos b, सही, याद है। ऐसे R3 के लिए वी हैव फॉर्मूला 4r sin c/2 cos a/2 cos b/2, फॉर्मूला है। तो यहाँ से भाई इन दोनों क्या क्या कॉमन आ सकता है वो देखते हैं। 4r cos a/2 ये कॉमन आ गया, बाकी का आपका जो बच गया है ऐड करने पे वी विल गेट sin b/2 प्लस c/2, फॉर्मूला बन जाएगा साइन का a प्लस b बना, इतना आ गया। अब इसको फर्दर वी कैन राइट यहाँ पर π/2 माइनस a/2, है ना, तो ये कितना बन जाएगा आपका cos a/2, cos a/2 इंटू cos a/2 हो जाएगा cos स्क्वायर a/2, सही है। अब राइट एंगल ट्रायंगल है 90 का, तो 90/2 45, cos 45 तो 1/√2 होता है, और 1/√2 का स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा, सही है। तो ये कैंसिल हो गया, वी गेट 2r, 2 कैपिटल R, तो इसकी वैल्यू आ रही है भाई 2 कैपिटल R, तो ऐसा तो कुछ ऑप्शन में है नहीं। फिर चलिए फिर हमने ऑप्शन ए को उठाया, इसको भी देखा कि ये किसके बराबर है, ऑप्शन ए उठाया, ऑप्शन ए उठाया भाई R1 की वैल्यू 4r कैपिटल R sin a/2, बाकी कॉस में रहेगा cos b/2 cos c/2, सही। स्मॉल r इज 4r sin a/2 sin b/2 एंड sin c/2, जो कॉमन आता है कॉमन ले लो, 4r sin a/2 इतना तो कॉमन आ जाएगा, बाकी बच गया आपका cos b/2 cos c/2 माइनस है बीच में, है ना, तो एक cos b/2 प्लस c/2 का फॉर्मूला बनेगा आपका, सही, cos cos sin sin, है ना, बीच में माइनस है, तो cos b/2 प्लस c/2 का फॉर्मूला बनेगा, और इसको तो हम लिख सकते हैं π/2 माइनस a/2 एंड cos 90 माइनस a/2 विल बी sin a/2, है ना, तो sin a/2 इंटू sin a/2 हो जाएगा आपका sin स्क्वायर a/2, सिंपल। एंड a कितना है आपका 90, तो 90/2 45, sin 45 इज 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर है, वी गेट 1/2, तो ये भी आपका आ गया 2r, 2 टाइम्स सर्कम रेडियस, तो ये दोनों बराबर आ गए, तो देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट, R1 माइनस R। आई होप समझ में आ गया, ओके दैट्स इट, ये आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल फिनिश हो गया, फिनिश, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया है, नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं, एक बार फिर से देखो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है, फॉर्मूले अप्लाई करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के लिए हो सकता है आप कोई ना कोई बुक फॉलो कर रहे हो, जहाँ भी आप पढ़ रहे हो वहाँ आपका स्टडी मटेरियल आप लोग फॉलो कर रहे हो, क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करो, ओके दैट्स ऑल।